पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए सिंघू बॉर्डर और बाकी दिल्ली के सभी बॉर्डर पर कटीले तार लगाए हैं ताकि किसान आंदोलन दिल्ली में एंट्री न ले सके। सड़कों पर सीमेंट बैरिकेड्स लगाए गए हैं। गाजीपुर से लेकर टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की तैयारी है ताकि दिल्ली में किसान एंट्री न ले सके। गाजीपुर बॉर्डर पर भी पुलिस की मौजूदगी है, सीसीटीवी कैमरे हैं, लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। इसके बावजूद भी किसान अपने ट्रैक्टर के साथ भारी भरकम भीड़ और राशन को लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में ये राजनीतिक माहौल भी बन गया है। इसको लेकर राहुल गांधी ने एक्स पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि दिन रात झूठ की खेती करने वाले मोदी ने 10 सालों में किसानों को सिर्फ ठगा है। 2 गुनी आमदनी का वादा कर मोदी ने अन्नदाताओं को एमएसपी के लिए भी तरसा डाला। महंगाई तले दबे किसानों को फसलों का सही दाम नहीं मिलने से उनके ऊपर कर्ज बढ़ गया। 60% कर्ज बढ़ा है। नतीजा लगभग 30 किसानों रोज अपनी जान दे रहे हैं। धोखा जिसकी यूएसपी हो, जो एमएसपी के नाम पर किसानों के साथ सिर्फ राजनीति कर सकता है, न्याय नहीं। किसानों की राह में कीले बिछाने वाले भरोसे के लायक नहीं हैं। इनको दिल्ली से उखाड़ फेंकना चाहिए। किसानों को न्याय और मुनाफा कांग्रेस देगी। ये राहुल गांधी का ट्वीट है। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद कांग्रेस के और भी नेताओं ने ट्वीट किया। उसके बाद प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर लिखा कि किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछाना अमृतकाल है या फिर अन्याय काल। ये उन्होंने सवाल उठाया। इसकी असंवेदनशील और किसान विरोधी रवैये ने 750 किसानों की जान ले ली है। किसानों के खिलाफ काम करना, फिर उनको आवाज भी न उठाने देना, कैसी सरकार है ये और कैसा इनका लक्षण है। किसानों ने किया वादा, किसानों से जो वादा किया वो पूरा नहीं हुआ। न एमएसपी का कानून बनाया गया, न किसानों की आय दोगुनी हुई। फिर भी किसान देश की सरकार के पास नहीं आए तो फिर कहां जाएंगे। ये प्रियंका गांधी का ट्वीट है। उन्होंने आगे अपने ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री जी, देश के किसानों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आपने किसानों से जो वादा किया था उसे पूरा क्यों नहीं करते? प्रियंका गांधी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा कि मैं पंजाब के किसानों को बधाई देता हूं जिन्होंने 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई शुरू की है। एक तय तरीके से किसानों को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। देश की खेती को चंद कॉरपोरेट्स के जरिए उसे बंद किया जा रहा है और इस पर सारी महंगाई की बात नहीं सुनी जा रही। सरकार चुपचाप है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि हर किसान पर 25,000 प्रति हेक्टेयर टैक्स लगाया गया हो। पीएम फसल बीमा योजना को प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की मुनाफा योजना बना दिए। 2016 में 2022 के बीच में बीमा कंपनियों के 40,000 करोड़ रुपए कमाए। अंग्रेजों के जमाने से आरएसएस बीजेपी ने लोगों से उनकी मदद की। गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन में भी अंग्रेजों की मदद पर रोज उठकर कांग्रेस और राहुल गांधी को गालियां देते हैं। ये प्रधानमंत्री पर मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज है। जो व्यक्ति पद यात्रा निकालता है उसको भी भला बुरा कहते हैं। राहुल गांधी के पक्ष में उन्होंने लिखा और उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ये ऐसा क्यों कहते हैं। उन्होंने सरकार से कोई भी पद न मिलने की बात भी कही। इसके बाद सुप्रिया सुनीत ने ट्विटर पर लिखा कि 750 किसानों की शहादत के बाद इस बार कितनी कुर्बानी और भरना पड़ेगा। किसान आंदोलन के लिए ना उनके एवज में कोई कानून बनाया गया, ना कानूनी कार्रवाई हुई, ना पासपोर्ट रद्द किया गया। ये सब इसलिए ट्वीट किया गया है सुप्रिया सुनीत के द्वारा। सुप्रिया सुनीत ने एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें किसानों को धमकाते हुए पुलिस दिख रही है। उनसे पुलिस ये कह रही है कि आप इस आंदोलन में शामिल न हो। ऑल इंडिया किसान सभा ने भी किसानों के आंदोलन से फिलहाल दूरी बनाई है, लेकिन संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें तमाम किसान और मजदूर पूरे हड़ताल पर रहेंगे। 12 बजे से शाम 4 बजे तक ये हड़ताल होगी। राज्य में राजमार्गों का घेराव किया जाएगा, हाईवे बंद रहेगी। ऑल इंडिया किसान सभा का यह भी कहना है कि सरकार ने स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया, लेकिन उनके जो सिफारिशें थी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, उसे लागू क्यों नहीं किया गया? अगर उसे लागू किया जाता तो किसानों को ज्यादा फायदा होता। किसानों की बात सरकार सुनना क्यों नहीं चाहती है? सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है और इन सब सवालों को लेकर किसान दिल्ली की तरफ कूच कर दिए हैं, जिसको लेकर पुलिस बैरिकेडिंग हो रही है और भारी संख्या में दिल्ली के सभी बॉर्डरों को सील किया जा चुका है। आप देखते रहिए न्यूज़।